हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान क्या कहता है इसके बारे में। अच्छा, इसके पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। आपको जैसे कि पता ही होगा कि हमारी इंडियन पॉलिटी की एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर तो पूरा अभी तक राष्ट्रपति तक पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक पॉलिटी के पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की लिंक इजीली पा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद परमा क्लासेस पर अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स जो है कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप वहां से इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है ना। आपको कोई भी जो है कि चार्ज यहाँ पर नहीं देना है। चलिए, उपराष्ट्रपति के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है, तो वो होता है हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, है ना। भारत का हम कहते हैं भी उसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक। तो वो होता है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, है ना। फर्स्ट यानी कि प्रथम हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पद है उपराष्ट्रपति का, ये हमारे संविधान में हमने कहां से जो है कि लिया है, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है ना। मैंने वैसे पीडीएफ को ऐसे ही सजाया है ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इजीली पढ़ सकें। तो अगर वैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहती है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। देन आफ्टर ही शुड कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो है कि भारत का नागरिक होना कंपलसरी है और 35 साल की उम्र जो है कि पूरी कर चुका हो वो। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ही डजंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये क्या होता है? लाभ का पद। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर वो कोई दूसरा ऐसा ऑफिस जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस धारण नहीं होना चाहिए कि वहां से भी वो सैलरी ले रहा है, साथ ही साथ जो है कि उपराष्ट्रपति पद की भी सैलरी ले रहा है। बेसिकली उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन क्या मिलता है मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी। चौथा है हैविंग ए क्वालिफिकेशंस टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसको थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो जो भी क्वालिफिकेशंस रहती है, वो सारी क्वालिफिकेशंस एक उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है कि खड़ा हो रहा है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को कि उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कंपलसरी है, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्या है? इलेक्शन, इसकी प्रोसीजर क्या है ना, कैसे इलेक्ट होता है? तो बेसिकली द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, है ना, यानी कि चुने हुए सदस्य और नामांकित सदस्य, वे सदस्य जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ना। कौन से? तो पूरी पार्लियामेंट के, संसद के, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये सब लोग जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके नाम को 20 लोगों ने जो है कि प्रपोज्ड किया हो, ठीक है ना, और जो है कि 20 ही लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो वो जो है कि अगर 20 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 20 लोग अगर उसका नाम जो है कि प्रपोज कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ एक और क्वालिफिकेशन है, इसमें मैंने दे नहीं रखी है, शायद भूल गया मैं। ओके, मैं बता देता हूं आपको। इसमें है कि जो कैंडिडेट है उसको लगभग 15,000 रुपये आरबीआई में जो है कि एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है ना। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस अगर उसके पास है तो वो बिल्कुल उसका इलेक्शन इस तरीके से होता है और वो जो है कि चुना जाएगा। उसके बाद में, हाँ देखिए, हिंदी में भी मैंने लिखा है कि उसका जो मतदान है। अच्छा, मतदान की वैसे प्रोसीजर आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर पूछ ले बाई चांस, तो जिस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सेम एज इट इज वही एकल की संक्रमण पद्धति जो हिंदी में जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा इसका इलेक्शन होता है। और इसका इलेक्शन गुप्त होता है, ठीक है ना, बताया नहीं जाता है कि किसने किस कैंडिडेट को जो है कि वोट दिया है, तो गुप्त इलेक्शन होता है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके ओथ और सैलरीज, यानी कि शपथ या प्रतिज्ञा। ओके, सैलरीज, है ना, भत्ते वगैरह क्या क्या मिलते हैं इसको। तो देखिए, जो ओथ होती है, जो शपथ होती है, तो इसको कौन दिलवाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट जो है कि अपॉइंट कर दे या फिर उसका नाम जो है कि उसके बिहाफ में दे देता है, तो वो व्यक्ति इसको शपथ दिलवाता है, ओथ दिलवाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके,
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा। इसमें कुछ नहीं, बेसिकली बताया गया है कि वो शपथ किस तरह लेगा। जैसे कि आप देखते भी होंगे टीवी में, अगर अक्सर हम देखते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित कानून वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से शपथ लेता है वो। ठीक है, ओके। ही डजंट गेट एनी सैलरी। अच्छा, अगर सैलरी की बात करूं तो हाँ, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति को बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन बट गोट 1,25,000 पर मंथ एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, उपराष्ट्रपति जो रहता है वो राज्यसभा का चेयरमैन रहता है, ठीक है ना, पदेन सभापति जिसे हम कहते हैं, तो उसके रूप में उसे सैलरी मिलती है, लेकिन उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी सैलरी नहीं दी जाती। तो ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, ये जो सैलरी है 1,25,000, ये पहले की सैलरी है, 2018 में इतनी दी जाती थी, शायद अब तो इसमें अमेंडमेंट करके और बढ़ा दिया गया है इसको, है ना, तो आप देख लेना जो भी है। वैसे आपके सैलरी के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कितनी सैलरी मिलती है। इट इज द ओनली ऑफिस इन विच द चेयरमैन ऑफ द हाउस, यानी कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मात्र उपराष्ट्रपति एक अकेला व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। ओके, ही कैन ऑल्सो गो फॉर ए डिसिसिव वोट। अच्छा, ये क्या है? ये है भैया, जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग होते समय आपने देखा होगा राज्यसभा में कोई सा भी जो है कि बिल अगर आया है, उस पर जब डिबेट होती है, वोटिंग होती है, तो जब उस पर वोटिंग हो रही है तो वोट जो है कि कौन डालते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य डालते हैं, है ना, एमपीस। लेकिन अगर मान लीजिए मामला हो गया टाई, बराबर का, तो उस समय पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो डिसिसिव वोट डाल सकता है। जिस तरीके से जो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, या फिर मैं कह दूं अध्यक्ष होता है, वो कास्टिंग वोट डालता है ना, डिसिसिव वोट, तो वैसे राज्यसभा के भी जो सभापति होता है या उपराष्ट्रपति होता है, उससे डिसिसिव वोट डालने की पावर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या क्या शक्तियां होती है उसको? तो शक्ति तो बहुत सारी होती है, जैसे कि ही विल वर्क एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट और हिज डेथ, है ना। अनुच्छेद 65 में क्लियर लिखा है हमारे संविधान में कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति अपना पद जो है कि त्याग कर देता है, या फिर राष्ट्रपति को इंपीचमेंट प्रोसेस के थ्रू जो है कि रिमूव कर दिया जाता है, तो वैसी कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल एज इट इज प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को जितने भी सैलरी, भत्ते, अलाउंस वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब के सब जो है कि कौन एंजॉय कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट एंजॉय कर सकता है। उसका बंगला उसको दिया जाएगा, उसकी गाड़ी उसको दी जाएगी, तो सारा जो है कि वो अच्छे से सारी पावर एंजॉय कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, मैंने आपको बताया ही, ये तो पदेन सदस्य होता है, उसका है ना पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन हाँ सॉरी, पदेन सदस्य नहीं होता है, ओके, अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहीं पर अक्सर गलती करते हैं। तो अनुच्छेद 64 में 64 में यह मेंशन्ड है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, लेकिन जो है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर होता है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है ना। तो पूछ लेते हैं, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की पदावधि, टेन्योर कितना होता है? तो बेसिकली इसका टेन्योर 5 साल तक का रहता है ना, 5 साल तक के लिए रह सकता है, लेकिन ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम। बिल्कुल किसी भी समय पर वो जो है कि रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को वो अपना जो है कि रिजाइन देगा। तो ये तो हो गई कि उसकी अगर खुद की इच्छा है हटने के लिए, तो लेकिन क्या उसको हटा भी सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, उसको हटाने की जो प्रोसीजर है उसे नॉर्मली कहते हैं रिजोल्यूशन प्रोसीजर, है ना। क्या होता है? देखिए, हटाने की जो प्रोसीजर है, इससे क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? तो पहली चीज तो इससे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो हटाने की जो प्रोसीजर है उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और किस हाउस में इसको लेकर आएंगे। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस होते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि राज्यसभा में एक सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, है ना, उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग भी कैसी? सिंपल वोटिंग। सिंपल मतलब 50% + 1, है ना। अगर इससे मान लीजिए वो पास हो गया, फिर ये कहा जाएगा, तो फिर ये जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा भी इसको एग्री कर देता है ना, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, तो वहां पर उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, ठीक है।
तो उपराष्ट्रपति को बिल्कुल एक रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हटा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर होती है, ये सिंपल मेजोरिटी से वहां पर वोट होता है, उसके थ्रू हटा। एंड आगे आपको ध्यान ये रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक रिमूवल प्रोसीजर नहीं बनाई है ना, उसको बिल्कुल सिंपल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन ये आता सिर्फ राज्यसभा में ही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति ने अपना त्याग जो है कि दे दिया या उसको हमने हटा दिया, तो उसका पद तो खाली हो गया। अब अगर उसका पद खाली हो गया तो नया उपराष्ट्रपति कितने समय बाद चुना जाएगा? तो देखिए, इसके लिए संविधान में कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर वापस से जो है कि उपराष्ट्रपति नया बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।